बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं बुर्ज मेज़ान लगन में केतु तमाम घरों में मौजूद होगा तो क्या असरात देगा कि लिब्रा लगन केतु इन ऑल हाउसेस। और पिछली क्लास में एक सवाल मेरे पास आया था जिसका जवाब मैंने ये दिया था कि सवाल पहले मैं बता देता हूँ कि अगर राहु और केतु किसी ऐसे घर में जाकर प्लेस हो जाएं जो कि उसके लिए ख़राब है, लेकिन उस घर का जो मालिक है, हाकिम स्यारा जो है, वो शर्फ याफ्ता हो, अच्छा हो, तो फिर क्या वो अच्छे असरात देगा या बुरे असरात देगा। तो जनाब, राहु या केतु अगर किसी दुश्मन के घर में जाकर बैठ जाते हैं, उसका दोस्त नहीं है, तो उसने ख़राब असरात ही देने हैं। चाहे उस घर का मालिक जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए, जितने मर्ज़ी शर्फ़ी दर्जात पे हो, और राहु और केतु जो हैं वो डिग्री वाइज अपनी ख़राबी अपने दशा में लाजमी देंगे कि दौरे अकबर दौरे असगर में लाजमी ख़राबियाँ जो हैं वो पैदा करेंगे। आइए क्लास का आगाज़ करते हैं कि इस वक्त स्क्रीन पे आप जायचा एक मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, नंबर 7 लिखा हुआ है सबसे पहले घर में। 7 का मतलब है मेज़ान यानी लिब्रा। ज़ोहरा हाकिम स्यारा है, ज़ोहरा की और केतु की आपस में दोस्ती है। और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर जायचे के पहले घर में केतु आकर प्लेस हो जाता है और जायचे में ज़ोहरा कहीं पे अच्छी पोजीशन पे मौजूद है, तो यही केतु इस पूरे जायचे में इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अगर डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी भी ताकत हो तो अपने दौर में यानी दशा में वो ज़रूर फ़ायदा डेफिनेटली देगा कि इंसान के मिजाज में, उसकी शख्सियत में निखार भी पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि इंसान काफ़ी बोल्ड होगा। फिर 5वें घर पर उसकी नज़र पड़ रही है, 5वीं इस घर के लिए फ़ायदेमंद हो गया, इस घर से रिलेटेड चीज़ों को हाईलाइट करेगा अपने दौर में और डेफिनेटली फ़ायदा दिलवाएगा। 7वीं नज़र पड़ रही है अज़दवाजी ज़िंदगी के घर पे, मैरिटल लाइफ पे, उसका सुख भी देगा। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में कि वालिद के लिए भी अच्छा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु अगर प्लेस हो जाता है जायचे के दूसरे घर में, जहां पर नंबर 8 लिखा हुआ है, यहां पर केतु को शर्फ मिलता है अकरब के अंदर, तो केतु यहाँ पर अच्छा हो गया अच्छे असरात देने के लिए। और यहाँ पे इसकी इस घर के लिए अच्छा, फिर यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है आपके रोग दुख तकलीफ़ के घर में, उनको दूर करेगा अपने दौर में। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है मुश्किलात के घर पे, 8वें घर से रिलेटेड नाउमीदी, प्रॉब्लम, परेशानी, इनको दूर करेगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है करियर के घर में कि करियर के मामलात को अपने दौर में बेहतर करेगा, फ़ायदा देगा अगर डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी भी ताकत हुई तो। अब केतु आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। अब तीसरे घर के अंदर मैं अक्सर ये बताता हूँ कि इसके अंदर मेहनत होती है कि मेहनत को तो बढ़ावा देगा, लेकिन यहाँ पर केतु को शर्फ भी होता है। तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट एक अंदाज में बेहतर हो जाती है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियों को भी बढ़ा देगा। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है शरीक हयात के लिए अच्छा हो गया। 9वीं नज़र इसकी 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है वालिद के लिए बेहतर हो गया। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है आपकी ख्वाहिशात के घर पे यानी 11वें घर पे, माली मामलात में फ़ायदा देगा, कारोबारी मुनाफा देगा, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करेगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के चौथे घर में। चौथे घर में केतु की प्लेसमेंट ज़ुहल का घर है, बहुत अच्छी हो जाती है। अगर जायचे में कहीं ना कहीं ज़ुहल अच्छी पोजीशन पे मौजूद हो और केतु के अंदर थोड़ा सा भी डिग्री वाइज ताकत हो, तो इस घर से रिलेटेड इंसान को ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल में आसानियाँ देता है। फिर इसके बाद इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे कि इंसान अपनी मेहनत से, लगन से या अपने माल व दौलत से, अपने एसेट्स के साथ अपनी मुश्किलात को बआसानी
परेशानी दूर कर पाता है। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है करियर के मामलात पे, करियर में फ़ायदा देगा। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे कि अखराजात कम करेगा और बैरून मुल्क सफ़र या बैरून मुल्क से इनकम आती होगी। केतु आकर बैठ गया ज़ायचे के 5वें घर में। 5वें घर में केतु की प्लेसमेंट लिब्रा असेंडेंट के अंदर उस वक्त अच्छी हो जाती है अगर ज़ुहल जो है ज़ायचे में कहीं पे भी अच्छी पोजीशन पे मौजूद हो। इस घर से रिलेटेड बेहतर हो गया, औलाद नरीना का योग बना दिया, मोहब्बत में आसानी देगा। जब भी केतु का दौर चलेगा उस वक्त आसानी देगा। और यहाँ से 5वीं नज़र इसकी पड़ रही है वालिद के लिए बेहतर हो गया। 7वीं नज़र बड़े बहन भाइयों के लिए ख्वाहिशात की तकमील पूरी करेगा कि सारी ज़िंदगी आपकी अगर कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो, लेकिन जब केतु का दौर चल गया और केतु मेज़ान आपका ज़ायचा है और केतु 5वें घर में है और ज़ुहल भी अच्छी पोजीशन पे है, तो केतु डेफिनेटली आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगा चाहे वो कुछ भी हों। फिर इसके बाद 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है आपके असेंडेंट पे, तो असेंडेंट के लिए भी बेहतर हो गया। केतु अगर आकर प्लेस हो जाता है ज़ायचे के 6ठे घर में नंबर 12 जहाँ पे लिखा है मुश्तरी का घर है लेकिन ख़राब घर है, बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर है, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। और जब भी केतु का दौर चलेगा आपकी बीमारियों को बढ़ाएगा, आपके अखराजात को भी बढ़ाएगा, परेशानियों को बढ़ाएगा, चोरी चकारी को बढ़ा देगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र करियर में अखराजात लॉस का अंदेशा है। फिर 7वीं नज़र अखराजात के घर पे शरीक हयात की बीमारी का घर के लाइफ पार्टनर को बीमार कर देगा। उसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है आपकी मईशत ख़ानदान के घर पे, तो आपके ख़ानदान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा करेगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है ज़ायचे के 7वें घर में, मरीख का घर। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट मेज़ान लगन के अंदर ख़राब हो जाती है और जब भी इसका दौर चलेगा अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, कानूनी माहिदों में प्रॉब्लम्स और डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से 5वीं नज़र बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, ख्वाहिशात में प्रॉब्लम, समाजी ताल्लुकात में प्रॉब्लम, आपके लिए असेंडेंट के लिए बुरा हो गया। और इसकी 9वीं नज़र 3रे घर में कि खामख्वाह की मेहनत का भी कोई हासिल वसूल नहीं होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है ये मेज़ान लगन का 8वां घर है। एक तो घर ख़राब, ऊपर से केतु को यहाँ पर हबूत भी होता है, तो डबल ख़राबी पैदा होगी कि बहुत बुरा हो गया कि ऐसे शख्स की ज़िंदगी में हादिसात इतने होंगे कि जब भी घर से निकलेगा कोई ना कभी गाड़ी लग गई, कभी बाइक लग गई, कभी सीढ़ियों से गिर गया, कभी कोई चोट लग गई, कोई ना कोई परेशानी राहु के दौर में डेफिनेटली उसको लगी ही रहेगी। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे कि अगर केतु का दौर चलता है तो केतु के दौर में ऐसे शख्स को खुदा न ख्वास्ता जेल यात्रा तक भी करवा सकता है। फिर 7वीं नज़र रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स, मईशत में प्रॉब्लम्स और घर के सुख में भी प्रॉब्लम्स 9वीं नज़र जब इसकी 4थे घर में पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 9वें घर में नंबर 3 जौज़ा। यहाँ पर केतु जब भी आएगा जौज़ा में मेज़ान लगन में तो केतु को यहाँ पर हबूत होता है, यानी केतु बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। 9वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वालिद के साथ ख़राबियाँ पैदा करेगा, मज़हब पे एतकाद नहीं होगा। उसके बाद बैरून मुल्क सफ़र, लंबे सफ़र में दुश्वारी पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के पहले घर में, आपकी शख्सियत को मशकूक बना देगा। मेहनत के घर पे 3रे घर पे इसकी 7वीं नज़र है कि 3रे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 5वें घर में कि औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 10वें घर में, कमर के घर में, मून के घर में, तो यहाँ भी केतु ख़राब हो गया। इस घर से रिलेटेड अपने दौर में जब भी इसका दौर चलेगा, दशा चलेगी, ख़राबियाँ डेफिनेटली पैदा करेगा, करियर में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, गैर मुस्तकिल
मिजाज कर देगा, गलत डिसीजन, गलत फैसले करवा देगा। 5वीं नज़र मईशत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ख़ानदान में प्रॉब्लम्स कर देगा। 7वीं नज़र घर का सुख डिस्टर्ब करेगा और बीमारी में भी इजाफा। और यहाँ पर अगर 7वीं नज़र इसकी चौथे घर पे तो वालदा की सेहत को भी ख़राब करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, शम्स के घर में। शम्स की और केतु की आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मन है। जब भी केतु यहाँ पर प्लेस होगा और उसका दौर चलेगा, दशा चलेगी, तो केतु डेफिनेटली ख़राबी देगा। अगर उसमें डिग्री वाइज थोड़ी सी भी ताकत हुई तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स देगा कि ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, कारोबार में मुनाफे का होने की बजाय उल्टा नुकसान के। 7वीं नज़र इसकी अनसर्टन गेन और लॉस पे भी है कि नुकसान भी देगा आपको, और ऐसा नुकसान जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं। 5वीं नज़र इसकी पड़ रही है, फजूल की मेहनत करवाएगा, जिस मकसद के तहत घर से निकलेंगे उसमें फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी 9वीं नज़र के अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु अगर आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 12वें घर में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। उसके दोस्त का घर तो है लेकिन ख़राब घर है। मेज़ान लगन में 12वां घर है, बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर है। इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, अखराजात को हाईलाइट करेगा। जब भी इसका दौर चलेगा आपको अकेला तन्हा कर देगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का नुकसान करवाएगा, वालदा की सेहत को ख़राब करेगा। 7वीं नज़र आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब करेगा, आपके अंदर मायूसी को पैदा करेगा। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे कि जब भी इसका दौर चलेगा आपको सिवाय परेशानियों के, रुकावटों के और कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर केतु डिग्री वाइज थोड़ा सा भी ताकतवर हुआ तो। जायचे के पहले घर में, जायचे के दूसरे घर में, जायचे के तीसरे घर में, चौथे घर में और 5वें घर में अगर केतु प्लेस हो जाए मेज़ान लगन में और अच्छे असरात देगा। लेकिन शर्त ये है कि इन 1, 2, 3, 4, 5 घरों के जो मालिक हैं उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। छठे घर में, 7वें घर में, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में अगर केतु प्लेस हो जाता है मेज़ान लगन में तो ये ख़राब हो जाता है, चाहे इन घरों के मालिक शर्फ के ही क्यों ना हो। ये हमारी आज की क्लास थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।